बिगड़ गया है बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का गणित। राहुल गांधी से डरते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसी चर्चा हो रही है बिहार के सियासी गलियारों में। कांग्रेस से आरजेडी ने थोड़ी दूरी बना ली है, एक लकीर खिंच गई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। बिहार में तेजस्वी को बिहार अधिकार यात्रा शायद इसीलिए निकालनी पड़ी। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने अपना एजेंडा बदल लिया है, यह सवाल खूब पूछा जा रहा है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के तुरंत बाद तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालने की भला जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी सिर्फ वोट की जगह बिहार अधिकार यात्रा कर दिया गया। क्या तेजस्वी को सता रहा है महागठबंधन में खुद के हाशिए पर जाने का डर, और शायद यही डर है कि एक नई यात्रा बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस से अलग होकर निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 10 सीटें, 66 विधानसभा क्षेत्र और 5 दिन। तेजस्वी यादव इस यात्रा के साथ बीजेपी के वो इलाके, या यूं कहें कि बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके में जबरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसमें कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा के कुछ ही दिनों के भीतर तेजस्वी यादव को क्यों अकेले यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी, यही सवाल लगातार बिहार की सियासत में तैर रहा है। और जनता के मन में भी यह सवाल है कि थोड़े दिनों पहले तो दोनों एक साथ एक मंच पर एक यात्रा निकालते हुए दिखाई पड़ रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि वोट अधिकार यात्रा वोट बदलकर बिहार अधिकार यात्रा हो गई और राहुल गांधी आउट हो गए, सिर्फ तेजस्वी यादव इन नजर आते हैं। या बहुत विस्तार में कहें तो कांग्रेस आउट हो गई, सिर्फ आरजेडी इन नजर आती। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा के दौरान वो जहानाबाद होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा तक जाएंगे। इस यात्रा का समापन वैशाली में होने वाला है। अब सवाल फिर से वही कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस से अलग यात्रा निकालने की जरूरत भला पड़ी क्यों। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेता एक साथ एक रैली में दिखाई पड़ रहे थे। अब हम अगर आरजेडी और कांग्रेस की बात न करके तेजस्वी और राहुल का नाम लेते रहें तो शायद तस्वीर थोड़ी ज्यादा स्पष्ट होगी। तो सवाल यही कि तेजस्वी और राहुल गांधी थोड़े दिनों पहले साथ में वोट अधिकार यात्रा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वो यात्रा समाप्त हुई तो ऐसा क्या हो गया कि तुरंत ही बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो गई और इसमें राहुल गांधी नहीं है। 15 दिन पहले राहुल गांधी और महागठबंधन के कई नेताओं के साथ वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले तेजस्वी यादव अकेले यात्रा निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसी पर बिहार में खूब चर्चा हो रही है। वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की थी। आपको ध्यान भी होगा, आरजेडी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से अड़ी हुई नजर आ रही है। यह बात भीतर खाने चर्चा का विषय है। चर्चा तो यहां तक हुई कि राहुल गांधी से सोनिया ने बात करने के लिए कहा लालू प्रसाद यादव को। कुछ कहानी सियासी गलियारों में सूत्रों के हवाले से ऐसी चलती हुई दिखाई पड़ी कि लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी को फोन किया था बिहार के संदर्भ में। सोनिया गांधी फोन पर आने से मना करती दिखाई पड़ी और यह कहती नजर आई कि बिहार के संदर्भ में जो भी बात करनी है वो आप राहुल से करिए। अब यह कहानी यहीं से पलटती हुई दिखाई पड़ी। तेजस्वी की अकेले यात्रा निकालने के पीछे क्या यह वजह है, या यह समझा जाए कि अब एक बड़ी लकीर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बिहार में नजर आने लगी है। क्या हुआ ऐसा कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चलाते चलाते ये अलग से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा चलाने लगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की जो रणनीति है कांग्रेस से इतर, वो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव को देखते हुए आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का रूट मैप बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रणनीतिक सूझबूझ के साथ बनाया है। तेजस्वी अपनी 5 दिन की बिहार यात्रा से 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। 242 सीटों का 27% जो वोट है वो इन इलाकों से आ सकता है, ऐसी तैयारी आरजेडी ने की है। तेजस्वी की यात्रा के रूट मैप में सियासी दांव छिपा हुआ है। बिहार के जिन जिलों से होकर तेजस्वी गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, वो इलाका बीजेपी और जेडीयू का गढ़ है, जिसकी बात हमने शुरुआत में कही थी।
इस तरह से एक तस्वीर तो साफ हो रही है कि तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए अपने कमजोर माने जाने वाले गढ़ में अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और एक सियासी माहौल बनाने की जो कवायद है वो उन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही शुरू कर दिया। लेकिन फिर वही बात कि इसमें राहुल उनके साथ नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में वोट अधिकार यात्रा चलाई थी। इसे देश भर में चलाने का आह्वान भी किया गया। यात्रा में संविधान बचाओ, आरक्षण, लोकतंत्र के मुद्दे उठे। धीरे धीरे एसआईआर के बाद मामला रोजी रोटी तक आ गया, बेरोजगारी की बात होने लगी। तमाम तरीके के मुद्दे इस यात्रा में दिखाई पड़े। तेजस्वी भी राहुल के साथ बिहार में चले, वोट अधिकार यात्रा में वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। लेकिन अब सियासी मोड़ नजर आता है और तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए हैं बिना राहुल को लिए, बिना कांग्रेस का साथ लिए। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर लगातार महागठबंधन को कटघरे में रखकर सवाल उठ रहे हैं कि तेवर कलेवर बदले हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोनों युवा नेताओं के, जो कि पिछले दिनों बिहार की जमीन पर चलते हुए एनडीए को चुनौती देने की बात कह रहे थे। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या दोनों के बीच एक बड़ी लकीर खिंच गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी ने अपनी वोट अधिकार यात्रा में बिहार कांग्रेस में नई जान फूंकने की जो कोशिश की थी, उससे अब शायद ये वाली जो यात्रा है वो उसे धूमिल करेगी। राहुल गांधी के साथ यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को प्रमुखता मिली थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा था तब, जबकि तेजस्वी साथ थे। राहुल की यात्रा का सियासी लाभ आरजेडी को कम मिला, कांग्रेस को ज्यादा मिला। शायद राजनीतिक विश्लेषक जिस ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी भी वो इशारा समझ चुके थे। इसलिए तेजस्वी ने सोची समझी रणनीति के साथ बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा किसी और के लिए नहीं बल्कि वो अपने लिए ही शुरू कर रहे हैं और कांग्रेस ने ये जो यात्रा शुरू की थी वो अपने को रिवाइव करने के लिए हिसाब से शुरू की थी। ये बात तेजस्वी अब भली भांति समझ चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा ने बिहार कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी थी। राहुल की यात्रा का सियासी लाभ आरजेडी को शायद कम मिला, इसलिए तेजस्वी अब एक नई तरह के जनाधार को बनाने के लिए, अपने राजनीतिक कद को व्यवस्थित करने के लिए इस नई यात्रा के साथ बिहार के वोटर्स के बीच जा रहे हैं। तेजस्वी यादव अकेले यात्रा निकालकर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ाएंगे। ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी की यात्रा का संदेश सिर्फ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया गया और किसी को नहीं, ना ही किसी सहयोगी को। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के जरिए एक तरफ जहां अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं माना यह जा रहा है कि ये यात्रा वो खुद को महागठबंधन का सबसे सुपीरियर पार्टी होने के दावे के साथ दूसरे दलों को भी संदेश देने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ने 17 दिन तक बिहार की सियासी जमीन को नापने का काम किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक बताया था, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर नहीं पिघली थी और ये जो लालू यादव वाला किस्सा हम आपको बता रहे थे, दरअसल ये उसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि तेजस्वी ने तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार राहुल को बता दिया, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वाली बात नहीं कही। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है, बिहार की जनता तय करेगी। आप लिख के देखिए, आप गड़बड़ी की में क्यों, चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट शेयर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। अब आप समझिए कि लगातार कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने के लिए, आरजेडी के अम्ब्रेला से हट जाने के लिए, आरजेडी के छाते के नीचे न होकर अपनी अलग एक अस्तित्व की बात करती हुई कांग्रेस फिलहाल पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए ये वोट अधिकार यात्रा भी हुई थी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे। तेजस्वी बखूबी समझ गए कि सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की बात से अब मामला नहीं बनेगा, बात आरजेडी की होनी चाहिए। लगातार चर्चा इस बात की भी हो रही है कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा के मायने क्या हैं। राजनीति के जानकार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की यात्रा को महागठबंधन के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे कि वो अपने आप को सुपीरियर पार्टी बताने की कोशिश के लिहाज से ये यात्रा कर रहे हैं।
लबोलुआब ये कि तेजस्वी यादव अलग यात्रा निकाल चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और उनके बीच एक बड़ी लकीर दिखाई पड़ रही है, या यूं कहें कि राहुल और तेजस्वी के बीच एक बड़ी लकीर दिखाई पड़ रही है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महागठबंधन की यात्रा बिहार में चुनाव से पहले सही दिशा में जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।